मेरठ सीट को लेकर समाजवादी पार्टी में घमासान जारी है। एसपी से 4 और नेताओं ने नामांकन पत्र दाखिल किया है, जिसमें आकिल मुर्तजा, योगेश वर्मा, सुनीता वर्मा और अतुल प्रधान ने नामांकन पत्र लिया है। मेरठ से समाजवादी पार्टी ने अतुल प्रधान को उम्मीदवार बनाया है। तो एसपी ने अतुल प्रधान को टिकट दिया है। मेरठ सीट को लेकर समाजवादी पार्टी में घमासान लगातार जारी है। इससे पहले भी कई सीटों को लेकर हमने देखा, रामपुर, मुरादाबाद, जहां पर समाजवादी पार्टी यही क्लियर नहीं कर पा रही थी कि कौन चुनावी योद्धा होगा, कौन उम्मीदवार होगा। अब यही हाल मेरठ सीट का भी दिख रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने बदायूं सीट पर उम्मीदवारी छोड़ सकते हैं, ये जानकारी मिल रही है। और इस सीट से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव चुनाव लड़ सकते हैं। आदित्य यादव को बदायूं से प्रत्याशी बनाने के लिए अखिलेश यादव को प्रस्ताव भेजा गया है। आदित्य यादव के नाम पर पहली बार मोहर लगाई है। क्या आदित्य यादव चुनाव लड़ेंगे, बताइए इसे। देखिए, यहाँ सम्मेलन में तो प्रस्ताव पास कर ही दिया है। तो जब प्रस्ताव सम्मेलन ने पूरे कार्यकर्ताओं ने कर दिया है, अब ये प्रस्ताव जाएगा राष्ट्रीय नेतृत्व के पास। तो अब राष्ट्रीय नेतृत्व से भी सहमति मिल जानी चाहिए। इंडी गठबंधन की सहयोगी समाजवादी पार्टी में टिकटों को लेकर घमासान मचा हुआ है। सपा अभी तक सभी सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं कर पाई है, लेकिन उससे पहले ही प्रत्याशी बदलने से पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पहले बदायूं, मुरादाबाद, नोएडा के बाद अब मेरठ में सपा प्रत्याशी ने बदल दिया है। कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, सॉल्यूशन जो मिला तो सारा क्वेश्चन क्या था पता नहीं। उत्तर प्रदेश में अलग थलग पड़ चुके अखिलेश यादव बार बार प्रत्याशी बदल रहे हैं। सीटों के कैलकुलेशन में पूरी तरह से उलझ चुके हैं और दूसरे चरण के नामांकन शुरू होने के बाद भी ये तय नहीं कर पा रहे आखिर मुस्लिम कार्ड खेलना है या दलित, ओबीसी चेहरे को प्रत्याशी बनाना है या फिर किसी और को। और इसी उधेड़-बुन में उन्होंने मुरादाबाद के बाद मेरठ से भी प्रत्याशी बदल दिया। मेरठ सीट पर अब अखिलेश यादव ने गुज्जर कार्ड चल दिया है। एक तो बदले जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी अनाउंस नहीं कर पा रही। उनके जो प्रत्याशी हैं वो जनता दौड़ाई जा रही है, कुछ अपने वापस कर रहे हैं। सोचो, गुजरात में जिन्हें टिकट दी गई टिकट वापस कर दी, मणिपुर में प्रत्याशी नहीं मिल रहे ढूंढे, नॉर्थ ईस्ट में प्रत्याशी नहीं मिल रहे ढूंढे, लद्दाख जा नहीं सकती बीजेपी। मेरठ में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे अरुण गोविल के सामने समाजवादी पार्टी ने अतुल प्रधान को उतार दिया है। इसके पीछे की वजह जातीय समीकरण है। मेरठ के जातीय गणित को समझे तो यहाँ 6 लाख के करीब मुस्लिम वोटर्स हैं, वैश्य समाज के 2.5 लाख वोटर्स हैं, 1.5 लाख के करीब ब्राह्मण वोटर्स हैं और 2 लाख जाट और गुज्जर वोटर्स हैं। मेरठ में मुस्लिम समाज की आबादी प्रभावशाली है, लेकिन मुस्लिम समाज की बहुलता वाली सीटों पर भी अखिलेश यादव मुस्लिम उम्मीदवार लाने में हिचक रहे हैं। सपा के इस हिचक के पीछे सबसे बड़ी वजह मायावती की अगुवाई वाली बहुजन समाज पार्टी की आक्रामक मुस्लिम पॉलिटिक्स को माना जा रहा है, जो बीजेपी के लिए रामबाण साबित होने वाला है। तभी तो अरुण गोविल से लेकर बीजेपी के तमाम दिग्गज जीत की भविष्यवाणी कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी 0 सीट पाने वाली है। उनको कैंडिडेट ढूंढने नहीं मिल रहे हैं, रोज वो कैंडिडेट बदल रहे हैं। वो उनके पास कोई नीति नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। जब सपा सत्ता में रही है, गुंडे, माफिया, मवाली, लुच्चे, लफंगे गरीब जनता को, व्यवसायियों को, किसानों को परेशान करते रहे। उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें नकार दिया है। वो रसातल की तरफ जाने वाले उत्साह है यहाँ पर। जनसंपर्क में जितना भी मैंने देखा, मुझे पूरा उम्मीद है कि जितना प्यार और जितना सम्मान मुझे आज तक मिलता रहा है, यहाँ इलेक्शन की बात सुनकर मेरठ में वो पहले से भी ज्यादा मिल रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद भी करना चाहूँगा और उसके लिए उसमें मैं सहयोग करके, जो हमारे प्रधानमंत्री ने इस बार कहा है कि 400 का आंकड़ा पार होगा। दरअसल अखिलेश यादव अब तक आधा दर्जन से अधिक सीटों पर प्रत्याशी बदल चुके हैं। तो कन्नौज में मामला अब तक फंसा है, क्योंकि पहले खबर आई थी कि यहाँ अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ेंगे, लेकिन फिर तेज प्रताप यादव के नाम की चर्चा होने लगी। ऐसे में बड़ा सवाल है, अखिलेश बार बार प्रत्याशी क्यों बदल रहे हैं? क्या प्रत्याशी बदलना किसी रणनीति का हिस्सा है या प्रत्याशी बदलने की वजह पार्टी में गुटबाजी है या अखिलेश यादव सच में कंफ्यूज हैं?
हालांकि इस बदलाव के जो भी मायने हो, लेकिन ये तो साफ है मेरठ की जंग अब दिलचस्प हो चुकी है, क्योंकि एक तरफ टीवी के राम अरुण गोविल है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से अतुल प्रधान। ऐसे में अब जनता तय करेगी अगले 5 साल तक उनका सांसद कौन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कंफ्यूजन ही